हाँ, बच्चों इसमें जो है मेरे ऐप में एक टेस्ट नाम का आपका बैच में जाते हैं तो टेस्ट नाम का एक ऑप्शन दिखाई पड़ता है जिसको मैंने अभी ज़्यादातर यूज़ नहीं करवाया है। अब उस टेस्ट नाम के ऑप्शन में मैं क्या करने वाला हूँ कि हर टॉपिक वाइज़ एक गेम तरीके से, जैसे गेम खेला जाता है उस तरीके से आपका उसमें क्वेश्चन दिखाई पड़ेंगे पीडीएफ फॉर्म में, और उसके ए बी सी डी करके आंसर होंगे। आपको उनको टिक करना होगा और आप उसको नेक्स्ट या प्रीवियस की बटन भी है उसमें कि पीछे वाला कोई क्वेश्चन पढ़ना है, आगे वाला कोई क्वेश्चन पढ़ना है, और उसमें टाइम अलॉटेड होता है कि इतनी देर के लिए ही वो खुलेगा, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से ही टाइम दिया जाता है कि इतनी देर में तो बच्चे को कर ही लेना चाहिए, एमसीक्यू है। तो उसमें वो सारा आप करोगे और फिर आपका स्कोर बोर्ड आएगा कि आपने इतने क्वेश्चन सही किए, इतने गलत किए। फिर उसमें आप ये चेक करना चाहो कि कौन से हमारे गलत हुए, उसके क्या सही आंसर हैं, वो भी उसमें देख सकते हो। तो ये चैप्टर वाइज मैं अपलोड करने वाला हूँ बहुत जल्द ही, और उसको आप जरूर कर लीजिएगा। उससे और आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि अच्छा इस चीज को पर्टिकुलर ये कहा जाता है। ऐसे थ्योरी क्लास में क्या होता है कि मैं धारा प्रवाह बोलता चला जा रहा हूँ, उसमें वो चीज भी थी लेकिन वो स्ट्राइक नहीं किया आपके माइंड में कि इतनी छोटी सी चीज, और एमसीक्यू में उसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो ये सारे आपको पढ़ने को मिलेंगे और बहुत ही अच्छा लगेगा। एक और रिवोल्यूशन होगा आपका कंप्यूटर जावा में। बाकी जो आपका असाइनमेंट वगैरह है वो टॉपिक वाइज असाइनमेंट में थ्योरी के क्वेश्चन जैसे एरे का मैंने बना दिया है, आपका दे दिया है। इस बैच में लूप का असाइनमेंट छूट गया है जिसमें सीरीज के क्वेश्चन होने चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, या सॉल्व क्वेश्चन ही अब मैं दे रहा हूं। अब तो मैं अनसॉल्व कुछ ही दे रहा हूं, सॉल्व ज्यादा दे रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है जब समझने का तरीका आपको बता दिया गया है तो सॉल्व क्वेश्चन आप जब अपनी तरफ से पढ़ोगे तो आपको नॉलेज ज्यादा आएगी, नॉलेज ज्यादा बढ़ेगी आपकी। तो इसलिए सॉल्व क्वेश्चन भी आप देख पाओगे। तो असाइनमेंट भी दे रहा हूँ, टेस्ट वाला भी मैं क्रिएट कर रहा हूँ। वो टेस्ट आपको बीच बीच में करवाए जाएंगे कि संडे को 15 मिनट का ये टेस्ट है, आप लोग आए उसमें जब 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 मैं अपलोड करूंगा वो टेस्ट पेपर टॉपिक वाइज, तब तब आपको जो है संडे को या किसी भी दिन या क्लास में ही मैं करा सकता हूँ, क्योंकि उसमें 10 15 20 मिनट आधा घंटे से ऊपर लगता ही नहीं, क्योंकि 20 क्वेश्चन मैक्सिमम 25 क्वेश्चन रखे जाते हैं। उनको पढ़ो, आंसर देखो, टिक करो, आगे बढ़ो। तो बहुत अच्छी चीज है, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। और बाकी मैं हमेशा से इस चीज के लिए इंतजार करता रहता हूँ कि किसी बच्चे की कोई प्रॉब्लम है तो वो हमें बताए और हम उसका सोल्यूशन दे सकें। तो प्लीज आप लोग मन में ना रखिएगा कोई भी चीज, आपको जहां कहीं लगे कि सर ये चीज हमें प्रोवाइड करा दीजिए तो मैं वो चीज जरूर प्रोवाइड कराऊंगा आपको। इसमें हमें आप लोगों का सहयोग चाहिए। एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा। सर 16 से स्कूल खुल रहे हैं तो आप भी ऑफलाइन चलाएंगे? नहीं, ऑफलाइन हमारा अभी नहीं होगा, मैं पहले देखूंगा क्या चल रहा है, क्योंकि हमारा ऑनलाइन में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ओके ऑफलाइन सर। में आपका दौड़ भाग खाली मिलने की बढ़ेगी और रिजल्ट यही आना है। यहाँ पे जो सुविधा मिल रही वहां पे नहीं मिलने वाली है। इसलिए अभी इतनी जल्दी ऑफलाइन नहीं करूंगा, जब प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा कि हाँ हमें अब हमें भी करना चाहिए तब करूंगा। आप लोगों का कोई लॉस नहीं होगा। स्क्रीन आ गई बच्चों? यस सर। अब मैं सॉर्टिंग यस दिखाने सर। जा रहा हूँ। ये बहुत ही अच्छी चीज है, इसके लिए लोग परेशान रहते हैं। ये तुम लोगों की भाग्य है कि अभी यहाँ पर सॉर्टिंग हटा दी गई है, लेकिन इसी के लिए लोग परेशान रहते हैं, ये लोगों को जल्दी समझ में नहीं आती। लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं है, ज्यादातर और जगह पे नहीं होता है। सॉर्टिंग का मतलब होता है अरेंज द डेटा, छोटे से बड़े की ओर या बड़े से छोटे की ओर डेटा को अरेंज करना ही सॉर्टिंग कहलाता है। अब वो डेटा चाहे नंबर का हो और चाहे नाम का हो। नाम का होगा तो अल्फाबेटिकली अरेंज करना, ए से जेड की ओर या जेड से ए की ओर, और नंबर का है तो नंबर तो छोटे से बड़े की ओर, आपको पता ही है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें सॉर्टिंग दो तरीके की होती है। एक आपका सिलेक्शन सॉर्ट होता है, सॉर्ट, और दूसरा होता है आपका बबल सॉर्ट। और जब ये आता था तो हर साल बस यही चेंज होता था, एक साल सिलेक्शन आ गया, एक साल बबल आ गया, एक साल बबल फिर से आ गया, एक साल सिलेक्शन आ गया। और चेंज क्या होता था, कभी नाम का सॉर्टिंग करा लिया, कभी नंबर का सॉर्टिंग करा लिया, कभी टेम्परेचर का सॉर्टिंग करा लिया, इस तरीके से चेंज होता था बस। ये भी क्वेश्चन फिक्स है, इसके 4 क्वेश्चन नहीं होते हैं, बस डेटा टाइप चेंज होता रहेगा।
तो मैं सिंपल वाला ही दिखा रहा हूं, नंबर वाला। वेब, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी, हाँ ठीक है। वेब टू इनपुट 5 नंबर इन SDA सिंगल डायमेंशनल एरे। अब जैसे ये मैंने 5 नंबर कहा है, ये 5 रोल नंबर नाम हो सकता था, ये 5 टेम्परेचर नेम हो सकता था, ये 5 सिटी नेम हो सकता था, ये 5 जो है पर्सन नेम हो सकता था, कुछ भी ऐसा हो सकता था। फिर अरेंज ऑल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, वेरिएशन क्या होते थे कि अरेंज ऑल नंबर इन, एक साल दे दिया अरेंज ऑल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, एक साल दे दिया अरेंज ऑल नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, एक साल उसी नंबर को टेम्परेचर कह दिया गया। इस तरीके से बदलता था और कुछ नहीं बदलता। कि वेब टू इनपुट 5% वेट इनपुट कराइए और उनको अरेंज कीजिए असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो बस इतना ही होता। तो एक बार लॉजिक आपको याद करना है, बाकी आपको डेटा टाइप खाली बदलते रहेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा मैं, अच्छा यहाँ पे लिखा होगा यूजिंग सिलेक्शन सॉर्ट या यूजिंग बबल सॉर्ट, ये भी इसमें होता है। यूजिंग, मैं यहाँ पे सिलेक्शन सॉर्ट कर रहा हूं। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट वाली लाइन इंपोर्ट क्लास सिलेक्शन डाल दिया, कर्ली ब्रैकेट PSVM, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किए। उसके बाद जो है आपका पब्लिक स्टैटिक वॉइड हो गया, स्कैनर वाली लाइन। देन आपको सबसे पहले एक एरे क्रिएट करना है। INT A स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट किया, बंद किया, इज इक्वल टू न्यू INT स्क्वायर ब्रैकेट में 5 दे दिया, तो 5 की मेमोरी बन जाएगी ये। उसके बाद अब लूप चलाना होता है वैल्यू स्टोर कराने के लिए, तो INT I ले लिया। अब क्योंकि प्रोग्राम मुझे याद है इसलिए मुझे मालूम है और कौन कौन से वेरिएबल लगेंगे। तो यहाँ पे एक जे वेरिएबल का भी यूज होगा और एक आपका मिन नाम का वेरिएबल यूज होगा, मिन, और एक आपका पोजीशन के लिए पॉज नाम का वेरिएबल यूज होगा, और एक आपका टेम्परेरी वेरिएबल टेम्प या टी नाम से यूज होगा। ठीक है, इतना होगा। अब सबसे पहले वैल्यू स्टोर हो जाएगी फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन, और आपका ये क्या है 5 नंबर का है, i प्लस प्लस कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया, और यहाँ पे SOPLN एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर, a स्क्वायर ब्रैकेट में i इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT। देन यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो ये तो वैल्यू इनपुट कराने के लिए होता है, हो गई वैल्यू इनपुट। अब आपको क्या करना चाहिए, वैसे जरूरी नहीं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि अगर कंप्यूटर पर प्रोग्राम रन करके देखें तो आपको समझ में आए कि हम क्या करेंगे। सॉर्टिंग करने से पहले डेटा क्या इनपुट किया था पहले उसको प्रिंट करा दें। तो एक मैसेज दे देंगे SOPLN बिफोर सॉर्टिंग। ये एग्जाम टाइम में जरूरी नहीं है, सिर्फ अपने समझने के लिए कि भाई ये नंबर थे, अब अरेंज होने के बाद ये हो गए, उसको प्रिंट कराएंगे बिफोर सॉर्टिंग। सॉर्टिंग करने से पहले लूप चलाकर हम प्रिंट करा देंगे सारे डेटा को। फॉर i इज इक्वल टू 0,
आई इज लेस देन 5 आई प्लस प्लस, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया और SOP में इसको प्रिंट करा दिया, ए ऑफ आई। तो सारे नंबर जो भी आपने इनपुट किए थे वो प्रिंट हो जाएंगे। तो ये पहला वाला बेसिक प्रोग्राम हो गया कि 5 नंबर स्टोर कराओ, उनको प्रिंट करा दो, इतना प्रोग्राम हो गया। अब हम लोग सॉर्टिंग करेंगे। यहाँ पे मैं कमेंट लाइन डाल दे रहा हूँ, ये क्या है, सिलेक्शन सॉर्ट। इतना ही याद करना है पोर्शन, क्योंकि ऊपर वाली चीज कोई नई तो है नहीं, वैल्यू इनपुट कराना और प्रिंट कराना। सिलेक्शन सॉर्ट, ये कमेंट लाइन डाल दिया। अब यहाँ पे लगेगा फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन, और ये क्या था आपका 5 नंबर था, तो यहाँ पे 4 रखा जाएगा, एक कम रखा जाता है। फिर आई प्लस प्लस, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया। अब यहाँ पे मिन, सर यस बेटा, 4 है तो लेस देन इक्वल टू नहीं है? नहीं 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 नहीं, वो कॉन्सेप्ट में है, इसलिए मैंने अभी बताऊंगा मैं। ए ऑफ ओके सर। आई, मिनिमम छोटा, सबसे छोटा नंबर निकाल लिया आई वाले बॉक्स का, और उसकी पोजीशन भी निकाल ली। जो भी पहला नंबर यह मिन में गया होगा उसकी पोजीशन आई में है, तो आई से पोजीशन निकाल ली। फिर उसके बाद जो है, अब आपका दूसरा लूप लगेगा, नेस्टेड लूप, जो सॉर्टिंग परफॉर्म कराता है, जे वाला। जे इज इक्वल टू आई प्लस 1, ये लिखना होता है, जे इज इक्वल टू आई प्लस 1, और जे इज लेस देन, और ये 5 लेस देन 5 लिखा जाता है, क्योंकि 5 नंबर है, 4 तक तो गए ही होंगे। अभी हर चीज का मतलब बताया जाएगा। और जे, और हर दिमाग चलाते रहिए, अच्छे बच्चे वो हैं जो दिमाग चलाते रहते हैं, ये क्यों लिख दिया गया, वो क्यों लिख दिया गया, इसका क्या है, वहां 4 लिखा गया, यहाँ 5 क्यों लिख दिया गया। तो ये सारी क्वेरी आपको करनी है, जब मैं क्वेश्चन समझा दूं और फिर भी आपको लगे कि ये क्या है भाई। तो यहाँ पे मिन लिख लिया जाएगा, मिन। अगर नंबर जो है आपका, यहाँ पे साइन ग्रेटर देन लगाया जाएगा। अगर मिन में जो नंबर है वो बड़ा है, किससे, एरे के जो आने वाले आगे के नंबर हैं उनसे, अगर उनसे बड़ा है तो वो, इसका मतलब आगे वाले नंबर छोटे हैं, तो उनको हम मिन में स्टोर कर लें। ये वही लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट वाला कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाए कि मिन में वो जो छोटा नंबर आगे वाला मिल गया ना नया, अभी अभी हम सोच रहे थे कि मिन में जो हमने नंबर स्टोर किया वही छोटा है, अब मिन से भी छोटा नंबर मिल गया तो वो मिन में आ जाए। ये मैं ऐसे जनरली बताते हुए चल रहा हूँ, अभी आपको समझाया जाएगा। और फिर उसका इंडेक्स नंबर भी आ जाए, वो जो जे के पास होगा। हाँ ठीक है। उसके बाद जो है, इसको बंद कर दिया और जे वाला लूप भी बंद कर दिया। यहाँ पे बच्चे यही लाइन भूलते हैं, एंड ऑफ जे, जे वाले लूप को बंद करना भूल जाते हैं, जे लूप। अब हमें स्वैपिंग करनी है, तो स्वैपिंग में टेम्प का यूज करना पड़ेगा। मैंने टेम्प लिया है, टी लिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा टी, टी इज इक्वल टू ए ऑफ आई में जो भी नंबर है वो टेम्प में चला जाए, यानी टी में चला जाए, और फिर ए ऑफ आई खाली हो चुका है, अब वहां पर जो सबसे छोटा नंबर मिन में आया था वो चला जाए, मिन में सबसे छोटा नंबर आया होगा वो चला जाए। और फिर उसके बाद जो पोजीशन जहां से वो नंबर मिन में गया था, वो पोजीशन भी तो खाली हो चुकी है, तो उस पोजीशन पर जो ये टेम्परेरी वाला वेरिएबल में हमने 0 वाले बॉक्स का नंबर निकाला होगा वो चला जाए। फिर इसको हमने कर दिया बंद, ये आपका आई का लूप बंद हो गया, एंड ऑफ आई, एंड ऑफ आई लूप। ये बच्चों जब आपको इनका मीनिंग पता चल जाएगा ना, किस लिए, बस आपका प्रयास यही रहना चाहिए, किस लिए कौन सा वेरिएबल लिया गया है, ये आपके दिमाग में अगर आ जाए, इसी के लिए प्रयास करना है, तो समझिए कि आपको प्रोग्राम आ गया। अब हमें क्या करना चाहिए, सॉर्टिंग हो गई, अब हमें डेटा फिर से प्रिंट करा देना चाहिए, तो आफ्टर सॉर्टिंग मैसेज दे देंगे, आफ्टर सॉर्टिंग
और डेटा ये कैसा है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हुआ है। लूप चलाएंगे और प्रिंट करा देंगे डेटा को, i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन आपका 5, i प्लस प्लस, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया और इसमें SOPLN a ऑफ i प्रिंट करा दिया। डेटा अरेंज हो चुका है असेंडिंग ऑर्डर में। इसको बंद कर दिया, फिर पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन बंद किया और क्लास बंद कर दिया। ये पूरा प्रोग्राम हो गया। अब यहां पर मैं स्टार्टिंग से समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। ये एरे है, अभी मैं क्रिएट करूंगा, जहां पे सॉर्टिंग लिखा है वहां पे सामने करूंगा तो आपको दिखाई भी पड़ेगा। ये एरे है तो 5 बॉक्स बन जाएंगे ए नाम में से, मेमोरी बन गई। आई नॉर्मली आउटपुट और इनपुट लेने के लिए, लूप चलाने के लिए यूज किया गया है। फिर आई और जे का कॉम्बो यूज जो है सॉर्टिंग करने के लिए किया गया है। फिर मिन नाम का वेरिएबल ये इसलिए लिया गया है कि एरे का जो सबसे पहला नंबर होगा, आप याद करो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर वाले प्रोग्राम में ए ऑफ 0 वाला नंबर निकालकर मिन और मैक्स में स्टोर कर लिया जाता है और फिर उसी नंबर को एरे के आगे के नंबरों से मैच किया जाता है। कि अगर जैसे मैक्स में, जैसे मिन की बात कर रहा हूं मैं तो 0 वाले बॉक्स का नंबर मिन में ले लिया जाता है, फिर सोचा जाता है कि यही सबसे छोटा नंबर है जो मिन में अभी आया है। फिर एरे के बचे हुए नंबरों से आगे मैच कराते हैं, क्या इससे भी कोई छोटा नंबर है, अगर इससे भी छोटा नंबर है तो वो वाला नंबर मिन में आ जाए। अभी हम पहले नंबर को ही सबसे छोटा मान के चल रहे हैं, फिर क्या इससे भी छोटा कोई नंबर है, अगर है तो वो मिन में आ जाए, इसलिए मिन लिया गया। और पॉज जो है सिर्फ पोजीशन को बताने के लिए कि जब एक नंबर इधर से उधर, उधर से इधर आएगा तो पोजीशन बताने के लिए पॉज लिया गया है। और जो ये स्वैपिंग कराई जाएगी कि एक नंबर हटेगा दूसरी जगह जाएगा और दूसरा नंबर हटेगा पहली जगह आएगा, तो उसके लिए टेम्परेरी टी नाम का वेरिएबल लिया गया है जो स्वैपिंग कराएगा। जैसे 2 नंबर की स्वैपिंग नहीं, आपने प्रोग्राम पढ़ा होगा कभी भी, हो सकता है हमने पढ़ाया हो कि दो ए और बी में 2 नंबर इनपुट करो और ए की वैल्यू बी के पास चली जाए, बी की वैल्यू ए के पास, तो उसके लिए हम लोग स्वैप कर लेते थे। वही स्वैपिंग यहाँ पे यूज की जा रही है। अब ये लूप चलेगा, 5 नंबर स्टोर हो जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे ये लूप चलेगा और मैसेज आ जाएगा बिफोर सॉर्टिंग और 5 नंबर प्रिंट करा दिए गए। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी बच्चे को। बच्चों ये प्रिंटिंग तक जल्दी से रिस्पॉन्स यस करें। सर। नो सर। हाँ, प्लीज सारे बच्चे ध्यान दें और बोलें भी। अब यहाँ पर ये सॉर्टिंग आपको समझनी है, ठीक है, तो मैं यहीं पे बना रहा हूं वो सारी चीजें समझाने वाली। यहाँ पे क्या होता है, वैल्यू स्वैप होगी तो आपको ये बॉक्सेस क्रिएट करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे बस यही देखो फायदा है, ऑनलाइन में मैं कॉपी पेस्ट कर लूंगा, ऑफलाइन में जो है इसी को लिखने में टाइम खर्च होता। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ये आपका मेमोरी बना दिया। इसका इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4। अब इसी को बार बार लिखना है। कॉपी पे भी आप लोग ऐसे ही बनाओगे बच्चों, कॉपी पेस्ट, ये स्वैपिंग बार बार होती है। अब ये हो सकता है 2 बार में हो जाए, हो सकता है 4 बार में हो जाए, तो ये जब तक डेटा अरेंज नहीं हो जाएगा तब तक ये बार बार मेमोरी बनानी पड़ती है। इसका फिक्स नहीं होता कि कितनी मेमोरी बनानी है, वो डेटा पे डिपेंड करता है कि डेटा कुछ तो ज्यादा। सर कॉपी में कितनी बनानी है? अभी जो मैं डेटा लूंगा उतना ही बनाना होगा और मुझे भी नहीं मालूम है अभी कितनी बार ये स्वैप करना पड़ेगा। मैंने इतनी स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा है तो इतना ही मैं ले ले रहा हूँ। और ये डिपेंड करता है कि नंबर आप कैसे ले रहे हो। नंबर लेते समय अगर ज्यादा ही कुछ छोटे नंबर पीछे डाल दिए हैं तो ज्यादा अरेंज करने का मौका मिलेगा। अगर पहले से कुछ डेटा शॉर्ट पहले से ही है तो कम अरेंज करने को मिलेगा, तो यानी कम लूप चलाना पड़ेगा। तो मैं ज्यादा लूप नहीं चलाऊंगा। जैसे मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया, 8, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 5, और यहाँ पे लिख दिया 1, और यहाँ पे लिख दिया 6, और यहाँ पे लिख दिया 10। तो ये ऊट पटांग दे दिया। अब अरेंज होगा तो क्या हो जाएगा, 1 5 6 8 10,
इतना अरेंज होगा ना बच्चों? सर हाँ सर आपने इधर स्पेसिफाई तो किया नहीं है कि मिनिमम की असेंडिंग तो या फिर डिसेंडिंग। क्यों, क्वेश्चन में कहा गया उसी के हिसाब से तो मैंने यहाँ पे ये बनाया है प्रोग्राम। ओके सर। ये क्वेश्चन में कहा गया था उसी हिसाब से प्रोग्राम लिखा गया है। तो ये नंबर ऊपर जो मैंने लूप अभी आपको चला के नहीं दिखाया, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ इतने समझदार हो चुके हो कि लूप चलेगा कोई भी नंबर स्टोर करो, तो मैंने ये नंबर स्टोर कर लिए और बिफोर सॉर्टिंग में यही नंबर प्रिंट करा दिए। अब हम लोग सॉर्ट करके देख रहे हैं कि ये नंबर कैसे सॉर्ट होंगे। हाँ देखिए बच्चों, पहले मैं थोड़ा चला रहा हूँ, बीच बीच में बताऊंगा कि यहाँ 4 क्यों लिया गया, यहाँ 5 क्यों लिया गया, ठीक है। ये सारी चीजें आपके सामने आएंगी। देखिए 0, और प्लीज अपने दिमाग में साथ साथ में चलाना है हमारे। हाँ 0 4 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, नीचे आए। अब यहाँ पे इस लाइन का मतलब है कि a ऑफ i पे जो भी नंबर है वो मिन में चला जाए। तो i क्या है, 0 है, इसका मतलब a ऑफ 0 पे जो नंबर है वो मिन में आ जाए। तो मैंने अभी बताया था कि पहला नंबर निकाल कर मिन में स्टोर कर लिया जाता है और माना जाता है वही सबसे छोटा नंबर है, और फिर बचे हुए यानी 8 को मान लिया जाएगा वही सबसे छोटा नंबर है, और फिर बचे हुए नंबर से मैच करा जाएगा, यानी कि 5 1 6 10 से मैच किया जाएगा कि क्या 8 से भी कोई छोटा नंबर है, यानी 8 बड़ा है अगर किसी नंबर से, इसका मतलब 8 से भी वो छोटा है, तो इसका मतलब वो मिन में आ जाए। ये वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो यहाँ मैं मिन इज इक्वल टू ए ऑफ आई से कौन सा नंबर मिन में आ जाएगा, जल्दी से बोले। सर 8। 8 आ जाएगा। क्यों आया, क्योंकि आई 0 है, 0 वाले बॉक्स पे 8 है। और मिन की पोजीशन पॉज में आ जाए तो मिन की पोजीशन बच्चों क्या है, जल्दी से बोलें। सर 0। 0, आई की वैल्यू मिन में जा रही है तो इसका मतलब वही पोजीशन है, तो 8 की पोजीशन क्या है, 0 है। फिर देखिए अब 8 को मैच किससे करना है, 5 से करना है। तो 5 लाने के लिए 5 तो 1 वाले बॉक्स पे है, इसलिए यहां पर ये लाइन लिखी गई j इज इक्वल टू आई प्लस 1, क्योंकि i तो 0 है और हमें 1 वाले बॉक्स से मैच करना है। तो यहाँ j इज इक्वल टू आई प्लस 1, तो अपने आप कैलकुलेट करके देखिए j में क्या वैल्यू आएगी, 1 आ जाएगी, क्योंकि i तो 0 है ना, और 0 प्लस 1 1 आ जाएगी j के पास। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा, 1 आ जाएगी। अब 1 इज लेस देन 5, यस सर। कंडीशन ट्रू है, 1 इज लेस देन 5। अभी कुछ बच्चे बोल नहीं रहे हैं, ये हम कैसे बताएं और क्या बताएं कि ये कितना जरूरी है। अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो ये कभी भी आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा। और बच्चे प्लीज, जो भी बच्चे हैं ध्यान दें, आप बोलोगे तो आपको ही आएगा। शिविका बेटा आप नहीं बोल रही हो, श्रेया आप नहीं बोल रहे हो, वयूम आप क्यों नहीं बोल रहे हो, देवांशी बोल रही है, अनन्या बेटा आप क्यों नहीं बोल रहे हो, इतना तो दिखाई पड़ रहा होगा ना कौन सी वैल्यू कहां जा रही है। सौर्य आप क्यों नहीं बोल रहे हो, ध्यान दो। तो 1 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है, नीचे आ जाएगा। सॉरी अगर मैं जल्दी से बोलो, यहाँ पर मिन में आपका 8 है और यहाँ ए ऑफ जे पे कौन सा नंबर आ जाएगा, इस एरे को देख के बताओ। ए ऑफ जे पे कौन सा नंबर आ जाएगा, अच्छा कोई और बच्चा बताया, हो सकता है माइक ना लगाया हो। 5। 5 आ जाएगा, क्योंकि जे क्या है, इस समय जे के पास 1 पहुंचा था ना, तो इंडेक्स नंबर 1 पे क्या है आपका 5 है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब यहाँ कंडीशन क्या हो रही, ट्रू है। कहा जा रहा है 8 को सबसे छोटा नंबर माना गया था, और कहा जा रहा है कि 8 क्या बड़ा है आगे वाले नंबर से, तो 8 आगे वाले नंबर से बड़ा होने का मतलब है आगे वाला नंबर 8 से भी छोटा हो गया, तो इसका मतलब छोटे नंबर तो चाहिए हमें मिन में। तो तो कंडीशन ट्रू हो गई, इसका मतलब 5 को मिन में ले लिया जाए, तो मिन में आपका आ गया 5। अब मिन में 5 आने का मतलब है मिन के पास जो 8 था वो हट गया बच्चों, अब मिन के पास क्या आ गया, 5 आ गया। और 5 की पोजीशन आ जाए तो जे इस समय क्या है, 1 है, तो 5 की पोजीशन 1 आ गई। अब बच्चों याद रखिएगा, मिन में 8 था और पॉज में 0 था, अब ये दोनों वैल्यू नई हो चुकी हैं, मिन में 5 आ चुका है, पॉज में 1 आ चुका है। अब यहां से ये लूप ऊपर जाएगा। यहीं पे बच्चे गलती करते हैं कि वो ये इतना कराने के बाद वो लूप से बाहर चले जाते हैं, जबकि लूप का नेचर है कि जब तक लूप फॉल्स ना हो जाए तब तक आप चलाते रहिए। तो जे प्लस प्लस होके आपका 1 से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा,
अब 2 भी आपका 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, नीचे आ गया। अब यहाँ पे नई वैल्यू बच्चों जल्दी से बताओ क्या आ जाएगी, क्या क्या लिख दें? 1 1 मिन और ए ऑफ जे में क्या क्या लिखें? अपने तरफ से हिम्मत करके सारे बच्चे बोलने की कोशिश करें। मिन में बताओ। 1 5 सर मेन में 5 है। मिन में 5 है, ये नई वैल्यू पे ध्यान दीजिए। और ए ऑफ जे 2 हो चुका है, तो ए ऑफ 1 2 पे क्या है? 1 है। 1 1 अब बच्चों यहाँ पे सेंस क्या है? पहले 8 को छोटा माना जा रहा था, तो 8 से भी छोटा नंबर आगे चेक करने पर मिल गया 5। अब 5 को ही सबसे छोटा माना जा रहा है और आगे मैच किया जा रहा है, तो 5 से भी अगर छोटा मिल गया, इसका मतलब वो इसमें मिन में आ जाना चाहिए। तो 5 से छोटा मिल गया ना? यस 5 इज ग्रेटर देन, अगर 5 बड़ा है 1 से, इसका मतलब 1 छोटा है 5 से। तो अब आपका 1 इसमें चला जाए, तो देखो बच्चों 1 यहाँ पे मिन में गया, और 1 का इंडेक्स नंबर क्या दिखाई पड़ रहा है? 2। तो पॉज में 2 आ गया। अभी लूप फॉल्स नहीं होगा, लूप आखिरी तक जाएगा। और फिर आपका जे प्लस प्लस होके हो गया 3। अब 3 5 से छोटा है, नीचे आए। अब नए नंबर कौन से हो गए यहाँ पर, जरा फिर से बताइए, कहाँ कहाँ चेंज कर दें? मिन में 1 और 1 ए और ऑफ जे 6 में 6। बहुत अच्छा, ऐसे बोला करो बच्चों, बहुत अच्छा लगेगा। मैं सारे अरे यार मैंने हटा दिया उसको भी, जरूरत नहीं थी। हाँ, यहाँ मिन में अभी 1 था और इसकी इंडेक्स नंबर 2 थी, तो मिन में 1 है, और ए ऑफ जे 2 था, तो 2 पे नहीं, 2 नहीं 3 था, तो 3 पे आपका 6 आ जाएगा। अब 1 से भी छोटा कोई नंबर है क्या? ये भी आगे चेक किया जा रहा है, तो 1 इज ग्रेटर देन 6, कंडीशन फॉल्स। तो ये इफ फॉल्स हुई है बच्चों, इफ फॉल्स हुई है, लूप नहीं फॉल्स हुआ है। फिर लूप ऊपर चला जाएगा। अब 3 से प्लस प्लस होके जे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 पे क्या आ जाएगा? यहाँ पर 10 आ जाएगा। और मिन में तो कोई नंबर अभी चेंज हुआ नहीं, तो मिन में अभी भी 1 है। 1 इज ग्रेटर देन 10, क्या 1 10 से बड़ा है? तो ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई। तो आपका यहाँ आ गया जे प्लस प्लस पे। अब आपका ये कितना हो गया? 4 हो चुका था, 4 से प्लस प्लस होके कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 अब 5 इज लेस देन 5, लूप फॉल्स, लूप से बाहर आ गए। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका एक मतलब बता दें बच्चों, मिन में यहाँ पे ए ऑफ आई ने जो भी नंबर निकाला था, ध्यान देना, आई वाले लूप के अंदर आने के बाद ए ऑफ आई का जो भी नंबर मिन में गया था, उसी को सबसे छोटा माना जा रहा था। और फिर जे वाले लूप के अंदर एक बार आप आ जाओगे, तो इसका मतलब है कि जे वाला लूप सबसे छोटा नंबर ढूंढ के दे देगा। एक बार जे के अंदर आए, इसका मतलब कंप्लीट एरे में से सबसे छोटा नंबर मिन के पास आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे यही चीज हुई है कि मिन के पास 1 आ चुका है, सबसे छोटा नंबर 1 ही है ना? यस सर। हाँ, अब होना क्या है बच्चों, इस डेटा को देख के सोचो कि असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो 1 मिल चुका हमें सबसे छोटा नंबर, तो 1 को किस बॉक्स नंबर पे आ जाना चाहिए? सर ए 0 ऑफ 0 जीरो वाले बॉक्स। हाँ बच्चों, ऐसे बोला कीजिए, बहुत अच्छा लग रहा है। देखो इससे क्या होता है, आपने अपना माइंड चलाया, और माइंड चलेगा तो आपको याद हो जाएंगी चीजें, और नहीं तो कब तक रटोगे इतने सारे प्रोग्राम। तो 1 को सर यस बेटा। सर ये 1 0 वाले में कौन से स्टेप से आ रहा है? अभी आया नहीं है, हम अभी नीचे स्टेटमेंट लिखे हैं ना 3 स्वैपिंग वाले, तो ओके सर। उसको बताने से पहले मैं आपके दिमाग में वो चला देना चाहता हूं। तो ये 1 जो है 0 वाले बॉक्स पे आ जाना चाहिए। ठीक है, तो 1 अगर 0 वाले बॉक्स पे आया बच्चों, तो एक प्रॉब्लम होगी कि 8 यहाँ पे जो है वो रिप्लेस हो जाएगा। अगर 1 0 वाले बॉक्स पे आया तो 8 रिप्लेस हो जाएगा। तो इसके लिए क्या तरीका अपनाएं कि अगर 8 मर जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, तो 8 को पहले बचा लें। तो बचाने के लिए ही वो टी नाम का वेरिएबल लिया गया, टेम्प नाम का। जो टी नाम का वेरिएबल लिया गया है, उसका काम क्या है? 8 को बचा ले, नहीं तो 8 रिप्लेस हो जाएगा जैसे 1 को 0 पे लाएंगे। बात समझ में आई? यस सर। यस सर। तो स्टेप क्या हुआ? पहले हम 1 को 8 पे लाएं, उसके बाद 8 को बचाएं, या पहले 8 को बचा लें यानी बाहर सुरक्षित कर लें, उसके बाद 1 को 8 पे लाएं? क्या तो स्टेप? पहले 8 को सर बचा पहले लें। 8 को से पहले 8 को Yes. बचा लिया। पहले 8 को बचा लें, यानी कि टी नाम के वेरिएबल में 8 को निकाल लें, तो ये बॉक्स खाली हो जाएगा। अब 1 को यहां पर ले आए, ये प्रोसेस होनी है। अब देखो 1 तो मान लीजिए यहां पे आ गया, आपने समझदारी कर ली, 1 यहां आ गया बच्चों। अब ये 8 को कहां ले जाएं? जब 1 यहां पे आएगा तो ये 1 वाला बॉक्स खाली हो जाएगा,
तो 8 को कहाँ सर ले गए? 8 तो उसमें टी में आ जाएगा। हाँ टी में आ तो गया, लेकिन अब अगली बार जब चलाओगे तो कोई और ऐसा ही नंबर मिलेगा तो वो भी टी में फिर आएगा। 2 पे आ जाए सर, 8 1 पे आ जाएगा। हाँ, मतलब हमें इन 5 बॉक्सेस का ही यूज करते हुए सारे नंबर को बचाए रखना है। तो 1 को तो हम यहाँ पे 0 वाले बॉक्स पे ले आए, और 8 टी में है, तो 8 को इनमें से कहीं खाली जगह देखकर स्टोर करना पड़ेगा ना। तो जब 1 आपका 0 वाले बॉक्स पे आ जाएगा, तो 1 वाला बॉक्स का नंबर क्या है? 2, वो खाली हो चुका होगा। अब 8 को 2 वाले बॉक्स पे पहुंचा दें, 8 को 2 वाले बॉक्स पे पहुंचा दें। अब 8 को 2 वाले बॉक्स पे पहुंचाने के लिए हमें क्या चाहिए? पोजीशन चाहिए। 1 की पोजीशन क्या है? तो देखो 1 की पोजीशन हमने यहां पे निकाल रखी है ना, पॉज नाम के वेरिएबल में 2। Yes, sir. यही यूज है पॉज का। यहां पर पॉज ये बताता है कि जिस नंबर को बचाना था वो नंबर पुराने वाले बॉक्स में ले जाना है, जहां से वो पुराने वाले बॉक्स से जो सबसे छोटा नंबर था वो स्टार्टिंग में आ जाएगा, और ये जो नया वाला नंबर है जहां पर आया है ये छोटा नंबर, इस पहले वाले नंबर को उस पोजीशन पे पहुंचाना है जहां से वो छोटा वाला नंबर निकला था, यानी 2 पोजीशन पे। तो 2 पोजीशन किसको याद है? पॉज को याद है बच्चों, तो इसलिए पॉज का यूज हो रहा है। सारे वेरिएबल क्लियर हो गए? Yes, sir. अब देखिए यही काम होने जा रहा है, 1 8 की जगह पे आ जाए और 8 1 की जगह पे आ जाए, बस इतना ही होना है। तो उसके लिए 3 स्टेप्स हैं। तो अब यहां पे सबसे पहले 8 को बचाना है, तो 8 किस बॉक्स नंबर पे है? A अब 0 पे। 0 पे है, तो 0 किसको याद है? आई को या जे को? 0 किसको याद है? सर आई को, सर आई को। आई हाँ, को। 0 आई को याद है। आप यहाँ पे जब आओगे तब ये चीज भूल जाओगे कि यहाँ पे ये कौन सा नंबर किस में जा रहा है, तो आप याद करो। ये कहां से याद करोगे? ये इस वाली लाइन से याद करोगे, इस वाली लाइन से, कि आई ने कौन सा नंबर इसमें दिया था। तो उस समय आई का इंडेक्स नंबर क्या था? तो आई का इंडेक्स नंबर 0 था, क्योंकि ये जे वाला लूप चल जाने के बाद तो मिन और पॉज चेंज हो जाएंगे ना। लेकिन आई की वैल्यू जो यहाँ पे आपने टेम्परेरी रूप से लिख रखी थी वो तो लिखी है अभी भी, तो आई का इंडेक्स नंबर क्या था? 0 था। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अभी भी आई 0 है, क्योंकि आई प्लस प्लस तो हुआ नहीं, कहीं आई प्लस प्लस हुआ नहीं हुआ, तो इसका मतलब आई अभी भी 0 है। तो इसका मतलब ए के 0 वाले बॉक्स पे जो भी नंबर है वो टी में आ जाए। तो 0 वाले बॉक्स पे क्या है? 8 है। 0 वाले बॉक्स पे 8 है, यहां पे देख पा रहे होंगे आप लोग, वो आपका टी में हमने बचा लिया। अब 0 वाला बॉक्स खाली हो चुका है, अब उसमें कौन सा नंबर डाल दें? सबसे छोटा वाला नंबर डाल दें। और सबसे छोटा वाला नंबर किसके पास है? मिन के पास है। मिन। ये मिन के पास सबसे छोटा नंबर है 1। तो देखो ये 1 कहां आ जाए? देखो ये 1 कहां आ जाए? 0 वाले बॉक्स पे आ जाए। तो 0 किसको याद है? आई को। सर आई को। यस, 0 आई को याद है, इसलिए आई अभी भी यहां पे लिखा हुआ है। तो 0 वाले बॉक्स पे मिन आ जाए। अब इस लाइन का मतलब है अब आप नंबर ट्रांसफर कर सकते हो। मिन वाली वैल्यू यानी कि 1 आई वाले बॉक्स पे आ जाए। आई क्या है? 0। तो ये 1 बच्चों यहां से ट्रांसफर होकर यहां पर पहुंच गया, ये 1 यहां पर पहुंच गया। अब अभी क्या बचा है? अभी 8 को 1 वाले जगह पर पहुंचाना है। तो देखो 1 का इंडेक्स नंबर आपका पॉज के पास है, 2 है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखो हमने क्या लिखा? ए ऑफ पॉज, तो पॉज के पास क्या है? कौन सा बॉक्स नंबर है? 2 2 है। 1 का इंडेक्स नंबर है ना पॉज के पास, तो बॉक्स नंबर पॉज के पास 2 है। तो 2 पे क्या आ जाए? 8 आ जाए। 8 किसके पास है? टी के पास है। तो टी वाला नंबर 2 वाले बॉक्स पे आ जाए। तो देखो यहां पर टी वाला नंबर 2 वाले बॉक्स पे आ गया। बस इतनी स्वैपिंग हुई है। अब इस स्टेप के बाद क्या करना है बच्चों? जो बच्चों से गलती हो जाती, बाकी सारे नंबर वैसे ही उतार दिए जाते हैं जो जिस नंबर पे है, क्योंकि सिर्फ 1 और 8 का चेंज हुआ है, बाकी कोई नंबर चेंज नहीं हुआ है, ये उतार दिए गए। ये पहले स्टेप में आपका स्वैपिंग हुई। और वो वाली बात भूलिएगा नहीं कि एक बार जे वाले लूप में आने का मतलब है सबसे छोटा नंबर मिल जाएगा, पूरा जे वाला लूप चलेगा तब। और सबसे छोटा नंबर किसमें से मिलेगा? 0 से 4 के बॉक्स के बीच, इंडेक्स नंबर। 0 से 4 बॉक्स के बीच में। अब बच्चों देखो
अब 1 तो हमारे 0 वाले बॉक्स पे आ ही चुका है, अब इसको चेक करने की जरूरत है क्या आगे छोटा बड़ा कुछ? हाँ सर। जरूरत के हिसाब से बताओ कि वन हाँ सर है। वन सबसे छोटा नहीं नंबर है, सर। 1 सबसे छोटा नंबर है, वो 0 वाले बॉक्स पे आ ही चुका है। अभी भी 1 को हमें किसी और से मैच कराने की जरूरत है? नो सर। नहीं नो है, सर। नहीं है, क्योंकि 1 तो सेट हो गया ना। तो इसका मतलब अब हम 0 से लूप क्यों चलाएं? अब हमें डेटा इतने बीच में मैच करना है ना, इतने बीच में। ये हो रहा है इसके अंदर। पहले 0 से 4 के बीच में मैच किया गया, अब 1 से 4 के बीच में मैच किया जाएगा, अब 0 को टच नहीं किया जाएगा। ये होगा इसमें। अब देखो, अब नीचे से आप आओगे, आप लोग बहुत इस समय अच्छा पढ़ रहे हो, नीचे से आओगे, अब ये आई प्लस प्लस हो जाएगा, और यहां से आई वाले लूप के पास आओगे, ये आई वाले लूप के पास आ गए, आई प्लस प्लस होके कितना हो गया? 1 हो गया। अब यहां से यहां पहुंचे, क्योंकि आई 0 था, यहां देख लो, याद कर लो, आई 0 था, अब आई 1 हो गया। अब मैं थोड़ी सी वैल्यू ये रिमूव कर दूं जिससे कि आपको नई वैल्यू का एहसास हो, ठीक है? अभी 80 था इसमें, और ये सारी चीजें अब नहीं रहेंगी, अब नया फिर से होगा। और नया किसके बीच में होगा? पहले 0 से 4 के बीच में हुआ था, अब किसके किसके बीच में होगा? 1 से 4 के बीच में। 1 से 4 के बीच में होगा। तो क्योंकि उस समय आप वो बात नहीं समझ पा रहे होगे कि मैं बार बार कह रहा था कि एक बार जे वाले लूप के अंदर आ गए तो इसका मतलब सबसे छोटा नंबर मिल जाएगा। तो आपके दिमाग में ये हो सकता है क्वेश्चन भी ना बना पा रहे हो, क्योंकि अभी नया नया मामला है आपका, कि सबसे छोटा नंबर 1 तो आ ही गया है लूप चलाने से, अब दोबारा जे वाला लूप क्या करेगा? तो जे वाला लूप चलने का मतलब है सबसे छोटा नंबर मिल जाए। तो सबसे छोटा नंबर पहले, जब पहली बार जे वाला लूप चला तो 0 से 4 के बीच में सबसे छोटा नंबर ढूंढने का काम था। अब दोबारा जब जे वाला लूप चलेगा तो 1 से 4 के बीच में सबसे छोटा नंबर ढूंढने का काम होगा। तो 1 से 4 के बीच में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 5 है। 5। यस। अब ये चांस की बात है कि डेटा आपने जैसा भी इनपुट किया था तो 5 अपने पोजीशन पे पहले से ही मौजूद है, इसको सॉर्ट करने की जरूरत है क्या? नो सर। नहीं सर। असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से 5 को ढूंढने की जरूरत है क्या? नो सर। नहीं है। तो इसका मतलब अब ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी मिन वाली, क्योंकि 5 तो पहले से ही अपनी जगह पे है। 5 क्या बड़ा है आगे के किसी नंबर से? नहीं है। तो इसका मतलब अब ये जे वाला लूप चलेगा ही नहीं, मतलब चलेगा लेकिन ये इफ वाली कंडीशन ट्रू ही नहीं होगी, क्योंकि 5 तो अपनी पोजीशन पे पहले से है। ये है इसका लॉजिक। जानबूझ के मैंने ये किया कि ये भी एक पोजीशन याद रखो कि जहां पे स्वैपिंग होगी ही नहीं। देखिए, अब आई 1 हो चुका है, और 1 वाले बॉक्स पे कौन सा नंबर है? 1 वाले बॉक्स पे इस समय, अब हाँ, एक और गलती होती है, बच्चों से ये गलती हो जाती है कि क्योंकि वो मेमोरी बनाते नहीं है, वो इसी में घुचुर पुचुर करते रहते हैं। तो उनसे गलती ये होती है कि अब इस लिस्ट को नहीं पढ़ना है, अब करंट लिस्ट आपकी ये है, अब इसको पढ़ना है। उसको पढ़ोगे तो गलत हो जाएगा। जैसे हम कहें कि 1 वाले बॉक्स पे जो भी नंबर है वो मिन में आ जाए, तो हो सकता है 5 ट्रांसफर हो चुका हो उधर उधर, तो 1 वाले बॉक्स पे कोई नया नंबर आ चुका हो, आप पुराने वाला नंबर उठाए पड़े हो। तो इसलिए अब इस मेमोरी को नहीं टच करना है, अब नई मेमोरी ये है, अब इसके हिसाब से चलना है। ये है इसका कॉन्सेप्ट। तो फिलहाल अभी 5 के केस में कुछ नहीं होगा, मैं जल्दी से बढ़ा दे रहा हूं इस चीज को, और आप लोगों से कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगा क्योंकि यहाँ पे कोई चेंजेस होने ही नहीं है। 5 तो पहले से अपनी पोजीशन पे है। तो 1 वाले बॉक्स पे 5 था, तो बच्चों मैं अब ये मान के चल रहा हूं कि 5 सबसे छोटा नंबर है, और 5 का इंडेक्स नंबर 1 है, और उसके बाद अब हमें 5 को आगे के नंबरों से मैच करना है। तो आगे के नंबरों से मैच करने के लिए ही आई प्लस 1 लिखा गया। आई क्या था? 1 था। 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, जे के पास, जे के पास 2 पहुंच जाएगा। तो 5 को किससे मैच करना है? 8 से। तो इसका मतलब 8 कहां है? 2 वाले बॉक्स पे, इसीलिए जे के पास 2 पहुंचा है। अब ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी इफ वाली, बस लूप चलेगा, कंडीशन बार बार फॉल्स होगी। देखो एक बार मैच करके दिखा रहा हूं। 2 5 से छोटा है, नीचे आया, मिन में कौन सा नंबर है? मिन में सबसे छोटा नंबर हम 5 मान के चल रहे हैं, और कह रहे हैं कि 5 से भी कोई छोटा नंबर है, अगर है तो वो मिन में आ जाए। तो अब इसमें जे के पास क्या है? जे के पास 2 है, और 2 पे कौन सा नंबर है? 8 है। तो 5 8 से बड़ा है? नहीं बड़ा है, देखो कंडीशन फॉल्स हो गई। उसके जे प्लस प्लस होके आपका 2 से कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 पे क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा।
अब 5 बड़ा है 6 से, कंडीशन फॉल्स हो गई। फिर j प्लस प्लस होके 3 से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 पे क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। अब 5 बड़ा है 10 से, फिर कंडीशन फॉल्स हो गई। तो यहाँ पे ये वाले मिन और पॉज के पास कुछ आया, इफ के अंदर वाले मिन और पॉज के पास कोई वैल्यू आई? नो सर। नहीं कोई वैल्यू आई। हाँ ये खास बात है, कोई वैल्यू नहीं आई यहाँ पर। तो इसका मतलब अब नीचे जो स्वैपिंग होनी है उसको करने से कोई फायदा? नो सर। जैसे 8 और 1 की स्वैपिंग हुई थी तो ये तो फायदा था, 1 को इधर आना चाहिए, 8 को इधर आना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे तो चेंज हुआ ही नहीं, क्योंकि मिन और पॉज के पास कुछ आया ही नहीं। तो इसका मतलब अब वो जब 3 लाइन एग्जीक्यूट होंगी तो होगा क्या वहां पर, ये सोच के देखो, विजुलाइज करो कि आई की वैल्यू इस समय 1 है और इन 3 लाइनों से हो क्या रहा है। अपने आप चला के देखो जरा सारे बच्चे, और अपनी वर्डिंग में बताने की कोशिश करना कि ए ऑफ आई का नंबर टी में आ जाए और मिन वाला नंबर आई पे चला जाए और टी वाला नंबर पॉज पे चला जाए, तो कौन सा नंबर निकल कर कौन सा नंबर कहां पहुंचा, ये जरा सोच के देखो। हाँ सर इधर a ऑफ i 1 है तो सर उधर 5 है तो 5 t में चला जाएगा। बहुत अच्छी बात। फिर सर a ऑफ i 1 था तो बताओ, सर पहले मिन में बताओ क्या है। अब सर 5 है। मिन ऊपर वाला लिया जाएगा, उसमें 5 है, वो कहां चला जाए, किस सर a बॉक्स? ऑफ i में 1 वाले बॉक्स पे। यस सर। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, 5 को हमने यहां से खाली कराया तो ये बॉक्स खाली हो गया, 5t में आ गया, तो ये बॉक्स खाली है ना। अब इसमें क्या स्टोर करा दे रहे हैं, मिन, और मिन में तो पहले से 5 था, तो यानी कि यहां पर 5 ही पहुंचा, एक बार 5 पहुंच गया, मिन के द्वारा एक बार 5 पहुंच गया। अब ये टी वाला नंबर कहां ले जाएं, अब इस पे भी ध्यान दो, टी वाला नंबर कहां जाएगा, पॉज पे चला जाए। तो पॉज क्या है इस समय, सर 1। पॉज 1 है, ऊपर से देख सकते हो पॉज 1 है, और टी में कौन सा नंबर है, 5 है। 5। तो अगेन देखो 5 वाले 1 वाले बॉक्स पे जा रहा है, अगेन 5 1 वाले बॉक्स पे जा रहा है। तो क्या हुआ, पहले ये वाला 5 निकला, पहले ये वाला 5 टी में निकला और मिन वाला 5 यहां पर पहुंच गया, जैसे ये खाली हुआ बॉक्स, मिन वाला 5 यहां पे पहुंच गया, और फिर टी वाला 5 जो था वो भी 1 वाले बॉक्स पे ही आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी और बॉक्स की स्वैपिंग हुई कहीं पर? नो सर। यानी 5 से 5 उसी बॉक्स से निकला, उसी बॉक्स पे 2 बार आया, एक बार मिन के द्वारा और एक बार टी के द्वारा, इसका मतलब कोई चेंजेस नहीं हुए। तो आपका ये डेटा ऐसे ही उतार दिया जाएगा, यहां पर कोई चेंजेस नहीं हुआ क्योंकि ये पहले से ही अरेंज फॉर्म में था। अब होगा आगे चेंजेस। अब आई प्लस प्लस होके आपका 1 से कितना हो जाएगा, आई प्लस प्लस होके आपका 2 हो जाएगा, 2 4 से छोटा है नीचे आए, और 2 वाले बॉक्स पे जो भी नंबर है वो इसमें निकल के आ जाए। बताओ बच्चों 2 वाले बॉक्स पे कौन सा नंबर है? 8। अब बच्चों यहां पे ध्यान देना है, अब आपको दूसरा बॉक्स नहीं देखना है, वो अलग बात है कि दोनों के नंबर इस समय सेम है, लेकिन अब आपको दूसरा बॉक्स देखना ही नहीं है, अब आपको तीसरा बॉक्स देखना है, क्योंकि अपडेटेड डेटा उसी के अंदर है। ये अपनी इस वीडियो को बस जब भी मन हो 1-2 बार और देख लेना, बिल्कुल रट जाएगी आपकी ये चीज। हाँ तो हमारा जो है I2 हो चुका है, 2 वाले बॉक्स पे क्या है 8 है, तो अब इस बॉक्स को देखेंगे, अब इसको हमने काट दिया तो ये 8 इसमें आ जाए, और फिर आई वाले बॉक्स में जो भी वैल्यू इंडेक्स नंबर है 8 का, कौन सा 2, वो पॉज में आ जाए, और फिर अब 8 को मैच किससे करना है, 6 से मैच करना है, 8 को 6 से मैच करना है। तो 6 लाने के लिए 3 इंडेक्स नंबर चाहिए, तो आई के पास क्या है 2 है, तो 2 + 1 जे को दे दिया 3। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया बच्चों? यस सर। हाँ यस सर। अब देखो बच्चों क्या हो रहा है, अभी आप जीरो, पहले स्टेप में 0 से 4 तक का आपने चलाया था, दूसरे स्टेप में आई वाला लूप जब बढ़ा तो आपने 1 से 4 तक चलाया, अब तीसरे स्टेप में आई की वैल्यू जब 2 हो गई तब कहां से कहां तक चलाएंगे? सर 2 से 4। यस 2 से 4, सीक्वेंस को भी देख सकते हो, पहचान सकते हो। और मैंने जो बात बताई थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अब 1 और 5 को छेड़ने की जरूरत है क्या?
नो 15 सर, को, नो सर, क्योंकि वो तो अपनी पोजीशन पर रीअरेंज हो ही चुके हैं, अब उनको क्यों टच करें, इसलिए अब 2 से 4 के बीच में चलेगा। तो ठीक है, 3 5 से छोटा है, नीचे आ जाए। और मिन में क्या है, मिन में आपका इसमें 8 है, और 3 वाले बॉक्स पे क्या है, 3 वाले बॉक्स पे इसमें 6 है। अब 8 को सबसे छोटा नंबर माना जा रहा है, इन 3 नंबरों के बीच में 8 को जब निकाला गया मिन में तो सबसे छोटा माना जा रहा है, और कहा जा रहा है कि अगर 8 बड़ा है आगे के किसी नंबर से, इसका मतलब वो आगे वाला नंबर छोटा है तो वो मिन में आ जाए, ये कहानी चल रही है। तो 8 इज ग्रेटर देन 6, कंडीशन ट्रू, नीचे आए, और ए ऑफ जे पे कौन सा नंबर है, 6 है, वो कहां आ जाए, मिन में आ जाए। तो मिन में जैसे 6 आएगा, अब यहीं पे गलती होती है, आप ऊपर वाला नंबर में हटाते नहीं हो, मिन में जैसे 6 आएगा इसका मतलब 8 हट गया, अब 6 आ चुका है, और 6 का इंडेक्स नंबर क्या है, 3 है, तो पॉज की वैल्यू जो 2 थी वो भी हट चुकी है। अब पॉज में 3 है, और आपका मिन में 6 है, 8 और 2 हट चुका है। उसके बाद लूप फिर से ऊपर जाएगा, अब लूप ऊपर जाएगा, यहीं पे आप लोग भूलते हो, और इसीलिए मैं ये बोल रहा हूं, यहाँ पे भूलते हो। अब यहाँ पे मिन में 8 नहीं है, ठीक है, ये ध्यान देना है। नई वैल्यू के हिसाब से अब जे प्लस प्लस ओके हो गया है 4, और 4 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, नीचे आया। अब 4 वाले बॉक्स पे आपका कौन सा नंबर दिखाई पड़ रहा है, 10 दिखाई पड़ रहा है, और मिन में क्या आ चुका है, 6 आ चुका है, अब 8 नहीं है। 6 इज ग्रेटर देन 10, कंडीशन फॉल्स, और उसके बाद जे प्लस प्लस होके हो जाएगा 5, अब 5 इज लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स, तो यानी लूप फॉल्स हो गया, लूप फॉल्स हो गया। अब हमें यहां पे क्या करना है बच्चों, अरेंज करने के हिसाब से 6 को 8 वाले बॉक्स पे आना चाहिए, और 8 को 6 वाले बॉक्स पे जाना चाहिए, ऐसा है ना स्वैपिंग में। यस सर। यहां से जितना अच्छा विजुलाइज करोगे उतना ही नीचे क्लियर होगा। बाई चांस नीचे आई का इंडेक्स नंबर भूल गए तो आपको मालूम है, क्योंकि आपको स्टोरी बताई गई थी कि 8 को पहले बाहर निकालें तभी तो 6 को लाएंगे, नहीं तो 8 तो रिप्लेस हो जाएगा। तो 8 को बाहर निकालने के लिए क्या लिया गया, टी लिया गया, टी में 8 को निकाल लेंगे, फिर मिन के पास 6 है, वो आई वाले इंडेक्स नंबर यानी कि 8 वाली जगह पर 6 को पहुंचा देंगे, और फिर 8 टी में निकल के आया था, और पॉज की मदद से 8 को 3 वाले बॉक्स पे पहुंचा देंगे, ये होना है। ठीक है, जरा डेटा याद रखने की कोशिश कीजिएगा इंडेक्स नंबर के साथ। तो आप यहां आए, सबसे पहले आई वाले बॉक्स पे जो भी नंबर है यानी कि 8, वो यहां निकल के आ जाए, और 8 का इंडेक्स नंबर इस समय क्या है, 2 है, तो यहां पे आई के पास इंडेक्स नंबर 2 था, तो 2 पे क्या था, 8, 8 यहां निकल आया। अब मिन के पास क्या पहुंच चुका है, जल्दी से बताइए, 6, तो वो कहां चला जाए, किस बॉक्स नंबर पे, ए ऑफ 2 में, ए ऑफ 2 में चला जाए, 2 बॉक्स नंबर में चला जाए। तो 8, अब ये आपका 6 जो है, ये देखो बच्चों यहां पर 3 वाले बॉक्स पे था, अब ये 2 वाले बॉक्स पे आ रहा है, और उसके बाद ये जो टी में 8 है ये कहां चला जाए, पॉज पे चला जाए, और पॉज की वैल्यू देखो यहां पे क्या है, सर ए ऑफ 3, ए ऑफ 3 पे चला जाए, तो टी वाला नंबर 8 था, वो 3 वाले बॉक्स पे चला जाए, तो आपका 8 आपका यहां आ गया, और बाकी सारा डेटा क्या करना होता है, एज इट इज कॉपी, एज इट इज उतार दिया जाता है, कॉपी कर दिया जाता है। अब देखो बच्चों हालात क्या है इस समय, डेटा अरेंज हुआ नहीं हुआ, हो गया, डेटा अरेंज हो गया। अब उस समय मुझे नहीं मालूम था कि कितने स्टेप में अरेंज होगा, इसलिए मैंने ये बॉक्स बनाता चला गया। अभी अगर बॉक्स कम पड़ जाते तो मुझे और बनाना पड़ता, अगर हमें और स्वैपिंग करनी होती, लेकिन क्योंकि अब डेटा अरेंज हो चुका है, अब डेटा अरेंज हो चुका है, तो आई प्लस प्लस होके ऊपर जाएगा तो जरूर, आई की वैल्यू तो अभी 2 ही है ना, आई प्लस प्लस होकर 3 हो जाएगा। अब देखो स्वैपिंग कहां, अब किसके किसके बीच में मैचिंग होगी, 3 और 4 के बीच में खाली मैचिंग होगी, क्योंकि 2 3 4 के बीच में हो चुकी है, अब 3 और 4 के बीच में मैचिंग होगी, तो यहां पे कोई स्वैपिंग होगी क्या, नहीं सर, नो सर, क्योंकि ये आपका ये इफ वाली कंडीशन ट्रू ही नहीं होगी, इसमें चेक होगा ना कि 8 बड़ा है 10 से, तो बड़ा नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, बस एक ही बार चलेगा ये। और अब चलो इसमें हमें देर क्या करनी है, इसको कंप्लीट ही करने देते हैं।
क्योंकि आपको ये भी बताना ना कि ये 4 क्यों लिया गया है। तो आई प्लस प्लस होके कितना हो गया बच्चों? आई प्लस प्लस होके हो गया आपका 4 4 हाँ, आई प्लस प्लस होके 4 हो गया पक्का, या मैंने अभी भी ये 3 लिख दिया है? देखो सबसे पहले यहाँ पे 2 गया था ना, इसका मतलब आई 2 था, अभी अभी मैंने लिखा आई प्लस प्लस होके 3। ये वाली लाइन से देखो मैंने पुराना वाला हटाया नहीं है जब 8 वाला चल रहा था, है ना? यस क्योंकि 6 को 2 वाले बॉक्स पे लाए थे, 2 कहां था? 8 पे था। इसका मतलब आई की वैल्यू 2 थी, तो आई प्लस प्लस होके 3 हो गई। अभी एक बार चलना चाहिए ना। 3 4 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है, नीचे आ जाए। अब 3 वाले बॉक्स पे क्या है? 8 निकल आया। अब इसको ना देखो, अब इसको देखो, 8 निकल आया। 8 का इंडेक्स नंबर क्या दिखाई पड़ रहा है इस समय? 3 दिखाई पड़ रहा है। अब देखिए आई तो अगले वाले बॉक्स से मैच कराएगा ना, तो आई आपका 3 हो चुका है। 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा बच्चों। तो यहां 4 हो गया। 4 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू। नीचे आ गए। अब 4 वाले बॉक्स पे क्या है? 10 आ जाएगा। और मिन में क्या निकाला है? छोटा नंबर 8 निकाला है। तो 8 इज ग्रेटर देन 10, कंडीशन फॉल्स हो गई। फिर आई जे प्लस प्लस होके कितना हो जाएगा? 4 से 5 हो जाएगा। अब 5 इज लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स। ठीक है ना बच्चों? यस Yes, sir. कंडीशन फॉल्स हो गई, तो इसका मतलब यहां पे अब छोटा नंबर तो कोई मिला ही नहीं। तो अब यहां पर नीचे 3 लाइनें जो स्वैपिंग वाली वो क्या करेंगी? किसके तरीके से वर्क करेंगी? जो पीछे सिचुएशन एक बार देख चुके हो, Sir, 5 के केस 5 की पर तरीके से करेंगी। कि कैसे हुआ था 5 में? एक बार याद करो। 5 पहले टी में निकला, फिर मिन वाला 5 1 पे स्टोर हुआ, फिर टी वाला 5 भी 1 पे स्टोर हुआ पॉज की मदद से। ऐसे ही यहां पे होगा। पहले 3 वाले बॉक्स से 8 निकलेगा, फिर मिन में 8 है, वो 3 वाले बॉक्स पे स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद टी में भी 8 है, वो पॉज में जो 3 है उसके हिसाब से 8 वहां पे स्टोर हो जाएगा। यानी 8 2 बार स्टोर होगा अपने ही नंबर पे, अपने ही बॉक्स पे। ये काम होगा। तो फिलहाल ये बॉक्स की हमें जरूरत नहीं हुई। अब जरा देखिएगा बच्चों, क्योंकि हमें ये बताना ना कि ये 4 क्यों लिखा गया। आई प्लस प्लस हो गया, आप कितना हो जाएगा जरा बताइए? 4 सर अब 4 आई 4 हो जाएगा बच्चों। अब 4 4 से लेस देन है? नो सर yes No, sir. false Say yes. 4 इज लेस देन 4, नो सर no sir कंडीशन फॉल्स हो गई। लेकिन एरे में इंडेक्स एंड एरे में नंबर कितने थे? 5 थे। जे वाला लूप 5 तक चला है ना, लेस देन 5। यस सर तो अगर आप Yes, सपोज sir. करो, आप सपोज करो अगर यहां पे 5 होता तो कंडीशन ट्रू होती है फॉल्स? ट्रू क्योंकि आई True. प्लस प्लस होके 4 ही तो हुआ है, और यहां पे आपने 5 रखा होता, तो 4 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू हो गई। अब अगर ट्रू हो गई कंडीशन, तो नीचे भी आओगे और मिन पॉज भी करोगे। अब यहां जे में बताओ कौन सा नंबर आएगा? जी में 4 आएगा ध्यान से देख के बताओ। तो 5 आ जाएगा 5. कैसे 5 आ जाएगा? सर क्योंकि आई की वैल्यू 4 है और सर 4 + 1 5. यस, आई की वैल्यू 4 है और 4 + 1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो अगर ये 5 हो गया, तो यहाँ ए ऑफ जे जब लिखा है, तो ए ऑफ जे का मतलब 5 वाला बॉक्स है यहाँ पर एरे में क्या? No, sir. नहीं सर एरे में तो 5 वाला बॉक्स ही नहीं है, और जे यहाँ 5 बता रहा है। इसका मतलब एरर क्या आएगी? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड, ये एरर आ सर जाएगी। यस बेटा। सर लेकिन सर लूप सर जे लेस देन 5 सर वो लूप में एंटर ही नहीं करेगा. नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं अगर 5 लिखा होता। अच्छा हाँ, वो एक अलग बात है कि अब जे, हाँ यहाँ पे क्योंकि जे में 5 हो गया, 5 इज लेस देन 5, तो कंडीशन यहाँ पे भी फॉल्स हो जा रही है, बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ पर बीच में भी ये सिचुएशन एक आ सकती है, इस वजह से ही यहाँ पे एक कम लिया जाता है, क्योंकि यहाँ आई प्लस 1 कर रहे हैं, तो आगे वाला नंबर ना चला जाए जो इंडेक्स नंबर है ही नहीं, इस वजह से लिखा जाता है। ये इसका सेंस है। लेकिन ओके सर.
लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पे ये कंपलसरी नहीं है, ये सिर्फ जिन्होंने बनाया होगा उन्होंने बताया है। लेकिन बाद में जैसे कि अभी अभी आपने यहाँ पे टोक दिया कि सर ये तो नीचे वाली कंडीशन ही ट्रू नहीं होगी, अगर जे की वैल्यू 5 हो गई तो 5 5 से छोटा है, यही कंडीशन ट्रू नहीं तो अंदर ही नहीं आएगा, तो यहाँ पे 5 वाला इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड दिखाई नहीं पड़ेगा। ये बात सही है। तो यहाँ पे मैं जानकारी दे दूं कि कई सारी बुक्स में यहाँ पे ये वाला जो 4 है इसकी जगह पे 5 लिखा होगा, मतलब दोनों जगह सेम होगा, ऊपर भी 5 है और नीचे भी 5 है, सेम होगा। और कई सारी बुक में यहाँ पर एक कम लिखा जाता है और यहाँ पर एक ज्यादा लिखा जाता है, सिर्फ i+1 की जगह से। लेकिन जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन क्या है कि आप चाहे ऊपर एक कम लिखो या दोनों 5 5 चला दो, आपके प्रोग्राम पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये कंक्लूजन है। सर हाँ सर इधर डिसेंडिंग का केस होता तब? हाँ, मैं बिल्कुल वहीं पे आ रहा था क्योंकि असेंडिंग हमने करा दिया है, ठीक है। अब डिसेंडिंग के केस पे मैं आ गया, बस इसको साफ कर दें कि आप लोग नोट करो तो गंदा ना थोड़ा दिखाई पड़े। बच्चों अभी किसी की कोई क्लास तो नहीं है क्योंकि बबल शॉट में कोई दम नहीं है, बहुत छोटा है कॉन्सेप्ट। सिलेक्शन शॉट ही टफ था इसीलिए उसको पहले ले लिया मैंने। अब बच्चों देखना, मैं एरो लगा रहा हूं यहां पर और उसके हिसाब से देखो, देखो मैंने ये एरो लिया इस जगह के लिए। अरे कैसे दिखाएं, इसको गोला बना दें क्या? यस सर। गोला बना दें, नहीं तो लेस देन ग्रेटर देन में गड़बड़ हो जाएगा। इस जगह के लिए मैं अलग से नोट्स लिख रहा हूं, नोट लिख रहा हूं। बच्चों देखो ये साइन जो है ग्रेटर देन वाला, सिर्फ इसी साइन की बात हो रही है और कुछ नहीं। अगर असेंडिंग ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर, तो ये साइन हमेशा लेस देन होगा। और अगर नहीं सॉरी ग्रेटर देन होगा, अभी ग्रेटर देन लगा ही है, असेंडिंग ऑर्डर किया ही है। असेंडिंग ऑर्डर है तो ये साइन ग्रेटर देन होगा। और अगर यही चीज डिसेंडिंग ऑर्डर होती, ऑर्डर, तो ये साइन लेस देन हो जाता। ये नोट है आपका, सिर्फ इफ का साइन बदल देना है। ये असेंडिंग ऑर्डर के लिए प्रोग्राम है, अगर यहीं पे हम ग्रेटर देन की जगह पे ये लेस देन कर दें तो यही नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएंगे, यानी 10 पहले आ जाएगा। इतना खाली याद रखना है। बात समझ में आ गई बच्चों? यस सर। इतना याद रखना, इस वीडियो को एक बार रिपीट कर लेना, देख लेना। अब जल्दी से, क्योंकि टाइम नहीं बचा है, बबल शॉट इसी में हमें कवर करनी है, तो कोई टाइम नहीं लगेगा, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, क्योंकि बबल शॉट सबसे इजी होती है, सिलेक्शन में इतना बवाल है। मैं पूरा ये कॉपी कर लेता हूं जिससे लिखना ना पड़े बार बार। ये आपका बिफोर सॉर्टिंग तक मैं कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, कॉपी हो गया और उसके बाद पेस्ट। ठीक बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला नंबर 2। web to input 5 number in SDA, arrange all number in, और ये हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर, सॉरी असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर अभी भी कर रहे हैं क्योंकि वही इफ का साइन इसमें भी चेंज होगा और कुछ नहीं होगा। यूजिंग सिलेक्शन सॉर्ट की जगह पे यूजिंग बबल सॉर्ट, यूजिंग बबल सॉर्ट। ठीक है, अब यहां पे क्या क्या चेंज होगा, ये सिलेक्शन की जगह पे बबल कर दे।
बबल स्पेलिंग ही भूल जाते हैं। बबल की स्पेलिंग सही है? यस सर। यस सर। हाँ, अब देखो यहाँ पे वेरिएबल्स में क्या चेंज आएगा, आई जे तो रहेंगे लेकिन ये मिन पॉज ये सब गायब हो जाएगा। सर मतलब क्या होता है बबल सॉर्टिंग का? अच्छा, अब और डीप में जाना चाहते हो, तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट हो वैसे, क्योंकि तुम्हारे अंदर ये क्यूरियोसिटी रहती है कि कोई चीज क्यों की गई। लेकिन ये भी एक अच्छी बात है कि तुम बिल्कुल सही जगह पे आए हो कि यहाँ पर कोई डॉट भी लगाया, उसका भी मतलब मैं बता सकता हूँ, लेकिन अभी मैं नहीं बताऊंगा, लास्ट में चलते चलते बता दूंगा ये बात। ये सॉर्टिंग में टाइम कम ना पड़े इस वजह से। अब देखो ये बच्चों, ये वैल्यू स्टोर करा ली गई, कोई दिक्कत? नो सर। वैल्यू तो स्टोर होगी ना। नो सर। फिर बिफोर सॉर्टिंग वैल्यू प्रिंट करा दी गई, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर बबल सॉर्ट लिखी जा रही है। बबल सॉर्ट, बबल सॉर्ट में क्या होगा, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन आपका 5 था, आई प्लस प्लस, और ये छोटा भी होता है बबल सॉर्ट, आसान भी होता है छोटा भी होता है। जे इज इक्वल टू 0, जे इज लेस देन, यहां पे थोड़ा सा ट्रिकी है, जैसे उसमें 4 5 का रिलेशन था ना, ऊपर 4 था नीचे 5 था, इसमें क्या है, ऊपर 5 है और नीचे 4 है, माइनस आई भी है, ये भी एक नई चीज है इसमें, और जे प्लस प्लस, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया। अब यहां चेक होगा इफ ए ऑफ, एक्सक्यूज मी सर। अभी कोई पूछने से फायदा नहीं बेटा, अभी तो लिख ही रहे हैं हम। इफ ए ऑफ जे, ओके सर। देखो ए ऑफ जे और साइन वही रह रहा है, असेंडिंग ऑर्डर कर रहे हैं ना, तो साइन ग्रेटर देन का ही है। अरे इफ ए ऑफ जे ग्रेटर देन ए ऑफ जे प्लस 1, जे प्लस 1, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो टी इज इक्वल टू ए ऑफ जे हो जाए, और ए ऑफ जे इज इक्वल टू ए ऑफ जे प्लस 1 हो जाए, जे प्लस 1 हो जाए, 1 सॉरी, स्क्वायर ब्रैकेट लगता है ये हमेशा। कई बच्चों की मतलब लिखने की जल्दबाजी के चक्कर में ये स्क्वायर ब्रैकेट को पैरेंथेसिस ब्रैकेट बना देते हैं, ये बहुत गलत चीज हो जाती है बच्चों, कट जाएगा आपका आंसर। फिर ए ऑफ जे प्लस 1, ये स्वैपिंग हो रही, वही जो टी वाला काम हो रहा था वही अब यहाँ पर ऐसे हो रहा है, ए ऑफ जे प्लस 1 इज इक्वल टू टी हो जाए, क्योंकि स्वैपिंग तो करनी पड़ेगी भाई, छोटा नंबर इधर बड़ा नंबर उधर, ये वाला काम। फिर ये इफ बंद हुआ, ये आपका जे वाला लूप बंद हुआ, और ये वाला आई वाला लूप बंद हो गया, ठीक है, ये आपका सेम है। उसके बाद वो वाला कॉपी कर लेते हैं, उसको भी लिखना ना पड़े, आफ्टर सॉर्टिंग वाला, ये पूरा हो जाएगा, कॉपी पेस्ट, ये प्रिंट करा दिया। प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया, अब इसको बस फटाफट देख लेते हैं। बॉक्स इसमें अब देखो क्या कर रहा हूं मैं, अब बॉक्स इसमें तुरंत के तुरंत बनाऊंगा, लेकिन अब बनाने में क्या, कॉपी पेस्ट तो करना है। ये मैं यहां पे बना लेता हूं क्योंकि समझाना यहां पे है। ये आपका 5 का बॉक्स बना एक। अच्छा, इसमें डेटा कुछ जानबूझ के कुछ ऐसा लूंगा जिसमें ज्यादा चलाना ना पड़े, बस मतलब आपको क्लियर हो जाए। 1 2 3 4, ये टफ चीज थी बच्चों, जिसके अंदर भी ये चीज आ गई है ना, तो वो अपने आप को भगवान को धन्यवाद अदा करे कि भगवान ने उनको ऐसी बुद्धि दी है कि उनको आ गया है। और जिनको थोड़ा बहुत हल्का सा डर है कहीं पर, डर ने आने नहीं दिया, तो वो इस अवसर को पाने के लिए एक बार और वीडियो देख लें, क्योंकि ये टफ चीज अगर आपको आ गई तो आसान चीज तो आ ही जाएगी।
क्योंकि हर बड़े इंसान ने कहा है कि जब भी आपके पास बहुत सारे टास्क होते हैं करने के लिए, तो आप सबसे पहला टास्क जो टफ होता है वो वाला चुनिए। अगर वो टास्क आपका कंप्लीट आप कर लोगे, क्योंकि पहले आपके पास एनर्जी ज्यादा होती है, तो अगर टफ वाला टास्क आपने पहले कंप्लीट कर लिया तो आपका मन उसी समय बताएगा अरे अब तो ये सब छोटी मोटी चीजें हैं जो बची हुई हैं, क्योंकि कठिन चीज जो वाकई में असंभव लग रही थी वो तो हम लोगों ने कर ही डाली है। तो इसलिए मैंने जानबूझ के सिलेक्शन शॉट पहले पढ़ाया है। और आपको जहां पे लगे कि अरे यार आ तो गया लेकिन डर डर के कारण ऐसा लग रहा कि नहीं आया है, तो आपको अरे मैं तो ये कॉपी पेस्ट करना भूल ही गया, तो आप वहां पर एक बार और देख लीजिएगा अपनी वो पावर बढ़ाने के लिए कि नहीं देखो हमें आ गया, हमें भी आ गया, नहीं पहली बार में आया। अब ईमानदारी से अगर मैं बोलूं तो बच्चों मेरी हालत उतनी अच्छी नहीं थी। ये रिकॉर्डिंग में जा रहा है यार, नहीं बोलूंगा। अच्छा, मतलब कहने का है कि मैं भी उन्हीं बच्चों में था जिन बच्चों को डर लगता है, लेकिन वेल पावर ने यहां तक पहुंचाया है। मैं स्टार्ट करूं बच्चों? नंबर यहां पे मैं ले रहा हूं, जैसे मैंने यहां पे ले लिया आपका, यहां पे ले लिया 7, यहां पे 2, यहां पे 9, यहां पे 1 और यहां पे 8। 4 ले लेता हूं, नहीं तो 1 पूरा नीचे लाना पड़ेगा। ये 4 ले लिया और यहां पर 8 ले लिया। ठीक है, ये डेटा ले लिया। बच्चों आप लोग हैं या चले गए? मैं अकेले पढ़ा रहा हूं। अरे वाह, अभी बहादुर लोग हैं, गुड, थैंक यू। तो यहाँ पे अब आप ही लोग चला दो तो ज्यादा बेटर है। खाली मैं आई, ये 4 - i क्यों लिया गया इसको आप मुझे बताना है, बाकी आप अपने आप समझ जाओगे। क्योंकि यहाँ पे j और j+1 का मतलब है बच्चों, ये मैचिंग कैसे होगी, ये आपका 0 1, 0 और 1 वाले बॉक्स की मैचिंग होगी, क्योंकि j अगर 0 है तो j+1 क्या होगा, 1 होगा। तो 0 1 वाले बॉक्स की मैचिंग होगी, या 1 और 2 वाले बॉक्स की मैचिंग होगी, या 2 और 3 वाले बॉक्स की मैचिंग होगी, या 3 और 4 वाले बॉक्स की मैचिंग होगी। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कॉन्टिग्यूअस मेमोरी। कॉन्टिग्यूअस मेमोरी यानी जस्ट पास पास वाली मेमोरी आपस में मैच होती है। जब आप थ्योरी में पढ़ोगे डिफरेंस बिटवीन बबल सॉर्ट एंड सिलेक्शन सॉर्ट, बच्चों थ्योरी पर्पज से डिफरेंस बिटवीन बबल सॉर्ट सिलेक्शन सॉर्ट ना भूलना, क्योंकि थ्योरी में गायब नहीं किया गया है, सिर्फ प्रोग्रामिंग हटाई गई सॉर्टिंग की। तो यहां पर ये डिफरेंस मिलेगा कि उसमें मिन निकालकर सारे नंबरों से मैच कराया जाता है, और इसमें क्या होता है जस्ट पास पास वाले मैच होते हैं। अगर पहले वाला बड़ा है दूसरे वाले से तो तुरंत चेंज कर दो, फिर पहले वाला दूसरे वाले से बड़ा है तुरंत चेंज कर दो, यानी पास 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 वाले कॉन्टिग्यूअस मेमोरी यहाँ पे मैच होती है आपकी। बच्चों जल्दी से चलाइए, 0 5 से छोटा है कंडीशन ट्रू, नीचे आएंगे, साथ साथ चलिएगा, मैं जब पूछूंगा तुरंत बताइएगा। 0 5 से छोटा है कंडीशन ट्रू है, नीचे आए। अब यहाँ पे क्या है, 0 है, और यहाँ पे देखो 4 - i कर रहे हैं, i क्या है, 0 है, तो 4 - 0 4 4 हो गया। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे 0 और लेस देन 4 है ना, तो कहां से कहां तक का लूप चल रहा है, यहां से 0 to 3, 0 से 3 तक चल रहा है। अब ये जानबूझ के क्यों किया गया है, इसका रीजन है, यहाँ j लिखा है और यहाँ j+1 लिखा है। अगर बच्चों यहाँ पर ये j जो है, ये पहले वाला j अगर 3 पे है तो j+1 कहां पे होगा, 4 पे। हाँ, अगर पहले वाला j 3 पे होगा कभी ना कभी, तो j+1 कहां पे होगा, 4 पे होगा, तो यानी 4 और 8 की मैचिंग हो गई। लेकिन अगर यहां पर ये 4 ना लिखकर 5 लिखा गया होता, बच्चों मैं -i की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये 4 की बात कर रहा हूं। अगर यहाँ पे 5 लिखा गया होता तो लास्ट टाइम ये 4 तक तो चलता ना। यस सर। अगर यहाँ पे 4 की जगह पे 5 लिखा होता तो ये 4 तक कंडीशन ट्रू होती। तो देखो यहाँ पे 4 होता और यहाँ 4+1 कितना हो जाता, 5, और 5 वाला बॉक्स है हमारे पास, नहीं है, इसीलिए यहाँ पर एक कम चलाया गया, इसमें चेंजेस नहीं हो पाएगा, ये सही है। वो वहां पे आप 5 5 ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 5 4 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि j+1 का मतलब अगर 4 पे पहुंच गया j तो 4+1 तो 5 पहुंच जाएगा, वो 5 वाला बॉक्स ही नहीं है,
इसलिए यहां पर ये 4 लिया, पर एक कम लिया जाता है। अगर यहाँ पे मान लीजिए n इनपुट होता, यूजर इनपुट की एरे में n नंबर्स हैं, तो यहाँ n होता, तो यहाँ पे क्या लिखना जाता है बच्चों, यहाँ पे मैं दिखाई दे रहा हूं, यहाँ पे क्या लिखा जाता है, n माइनस वन माइनस आई, n माइनस वन तो वो 4 बन जाता, और माइनस आई तो कॉन्सेप्ट में है। अब मैं आपको बताऊंगा ये माइनस आई क्यों लिखा गया। माइनस आई का मतलब है पहले 0 से 3 तक मैच हुआ, फिर अगली बार 0 से 2 तक मैच होगा, फिर अगली बार 0 से 1 तक मैच होगा, फिर अगली बार 0 मैच होगा। ये यानी सिलेक्शन सॉर्ट में क्या हो रहा था, पहले 0 से 4 मैच हुआ, फिर 1 से 4 मैच हुआ, फिर 3 से 4 मैच हुआ, यानी कि पीछे नंबर छोड़ते जा रहे थे, जो जो अरेंज हो रहा था वो पीछे की ओर छूटता जा रहा था, याद है? यस आगे की ओर छोड़ते जा रहे थे, आगे वाले नंबर, यानी कि 0 वाले बॉक्स पे छोटा नंबर आ गया, अब इसको नहीं चेक करना है, इसलिए आगे वाले नंबर छूटते जा रहे थे। और इसमें क्या कर रहे हैं, माइनस आई का मतलब पीछे वाले नंबर छूटते जाएं, पीछे वाले नंबर। तो इसमें पीछे वाले नंबर क्यों छोड़े जा रहे हैं, तो अब यहाँ पे उसका मतलब मैं बता रहा हूं, साथ में बताते चल रहा हूं, सॉर्टिंग तो हो ही जाएगी, अगर मैं ना भी चलाऊं तब भी आप लोग चला लोगे, इतना मुझे विश्वास है, क्योंकि वो बड़ी वाली चीज सीख ली, तो ये तो छोटी चीज है। इसका नाम है बबल सॉर्ट बच्चों, बबल सॉर्ट। तो बबल का मतलब क्या होता है, बुलबुला, पानी में देखा है बरसात में? यस सर। यस हाँ, और बुलबुला नीचे की ओर जाता है या ऊपर की ओर जाता है? सर ऊपर। फिर ऊपर की अगर फूटेगा या उड़ेगा तो वो ऊपर की ओर उड़ने की कोशिश करेगा, भले हवा उसको कहीं भी ले जाए, लेकिन वो ऊपर की ओर उड़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसमें गैस ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई है, वो ऊपर ले जाएगी। वो तुम लोग साइंस वाले हो, जानो अपना। तो बबल हमेशा ऊपर जाता है। तो यहां पे कॉन्सेप्ट क्या है, मैं डिफरेंस करते हुए बता रहा हूं। सिलेक्शन सॉर्ट में छोटे नंबर उठाकर स्टार्टिंग में लगाए जा रहे थे, याद करो, सबसे पहले 1 ढूंढना था, फिर लगाया, फिर 5 ढूंढना लगाया, फिर 6 ढूंढना लगाया, इस तरीके से था। छोटे नंबर ढूंढकर स्टार्टिंग में लगाए जाते हैं, और बबल सॉर्ट में क्या होता है, बड़े नंबर ढूंढ के लास्ट में लगाए जाते हैं, पीछे की ओर लगाए जाते हैं। अब यहाँ पे मैंने जानबूझ के ऐसे नंबर लिए तो हैं, एक ही चीज। दोनों मतलब यही है, लेकिन प्रोसेस में तो चेंज हो गया ना। अभी हम तुमसे कहें कि यहाँ पे बीचों बीच में 10-12 चेयर्स रख दें, है ना, और 10-12 चेयर्स का साइज छोटा बड़ा है, तो हम कहें कि छोटी वाले जो साइज की कुर्सियां हैं वो इधर लगानी है, और इधर मैं आ नहीं रहा हूँ, छोटे वाली साइज की कुर्सियां इधर लगानी है, और बड़े साइज की कुर्सियां इधर लगानी है। तो कोई इंटेलिजेंट बच्चा पहले छोटी वाली कुर्सी उठाएगा, उधर साइड से लगाना शुरू कर देगा, तब भी वही अरेंजमेंट होगा। अब कोई इंटेलिजेंट बच्चा होगा, वो बड़ी वाली कुर्सियां उठाकर इधर साइड से लगाना शुरू करेगा, तब भी तो वही अरेंजमेंट होगा ना। यस सर। वही अरेंजमेंट होगा। तो यहाँ पर बस टेक्निक का मतलब है। हीरो होंडा की भी बाइक चलने का ही काम करती है, और आपका जो है दूसरी कौन सी होती है, नाम ही नहीं याद आ रहे हैं को, और कौन सी बाइक होती है? सर केटीएम। हाँ, उसका भी काम चलने का ही होता है। फिर क्यों दोनों बनाई गई? दोनों की वर्किंग में सेम वर्क है, ये भी असेंडिंग ऑर्डर कर रहा है, वो भी असेंडिंग ऑर्डर कर रहा है, लेकिन वर्किंग में लगने वाला टाइम और एफर्ट ये बदल जाता है। सिलेक्शन सॉर्ट में समय ज्यादा लग रहा है, क्योंकि उसको सारे नंबरों से मैच करना, सॉरी, कम लगेगा उसमें, क्योंकि उसको जैसे छोटा नंबर सबसे मिल गया, उसके बाद उसका चलने का कोई मतलब नहीं है। और बबल सॉर्ट में एक एक पास पास वाले एलिमेंट मैच करने पड़ते हैं, इसलिए इसमें समय थोड़ा सा ज्यादा लग जाता है। इसमें अभी वही सेम डेटा लेकर मैं चलाता, तो जितने स्टेप में उसमें सॉर्टिंग हुई थी, उससे ज्यादा स्टेप में यहाँ सॉर्टिंग होती, अगर सेम डेटा लेके चलाता। तो यहाँ पर स्वैपिंग ज्यादा बार होगी, इसलिए ये प्रोसेस बढ़ जा रही है। बबल सॉर्ट यहाँ पर इस मामले में कठिन हो गई। लेकिन दूसरा क्या है, सिलेक्शन सॉर्ट का प्रोग्राम बड़ा होता है, इसलिए उसको देख के ही डर लग जाता है। बबल सॉर्ट का प्रोग्राम बस इतना ही है, देखो, इसलिए ये थोड़ा देखने में इजी लगता है। और इसका मैचिंग का जो तरीका है ये सरल है बबल सॉर्ट का, और सिलेक्शन सॉर्ट का मैचिंग का तरीका कठिन है, क्योंकि उसमें आई को भी याद रखना है, जे को भी याद रखना है, और यहाँ तो जे और जे प्लस वन ही मैच हो रहा है ना, तो यहाँ तो एक बार जे याद कर लो, जे प्लस वन की वैल्यू अपने आप निकल आएगी। तो ये डिफरेंसेस भी बता दिए हमने लगभग लगभग, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। अब मैं चला रहा हूं जल्दी से, देखिए 0 4 से छोटा है, नीचे आया,
यहाँ पे जे में 0 है और यहाँ पे जे प्लस 1 यानी 1 हो जाएगा। तो कौन कौन सा नंबर आ जाएगा? 7 और 2 आ जाएगा। अपने मन में चलाते रहिएगा, मैं टाइम बचाना चाहता हूँ इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। तो 7 2 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो ये स्वैपिंग हो जाए। एक बार मैं स्वैपिंग करके दिखा दे रहा हूं। देखो जे क्या है? 0 है, 0 वाले बॉक्स पे क्या है? 7 है, तो 7 कहां चला जाए? टी में चला जाए, ये टी में आ गया। और जे प्लस 1 क्या है? 1 वाला बॉक्स है, और 1 वाले बॉक्स पे कौन सा नंबर है? 2 है, तो 2 कहां चला जाए? ए ऑफ जे वाले बॉक्स चला जाए। और ए ऑफ जे वाला बॉक्स का नंबर क्या है बच्चों? एक बार बताएं, ए ऑफ जे वाले बॉक्स का नंबर क्या है? A of 0 0 है। तो इसका मतलब जब आप किसी को समझाओगे या खुद को समझाओगे तो बच्चों इस लाइन का मतलब एक बार रिपीट कर लीजिए मेरे साथ में। इसको इंडेक्स नंबर निकालने के बाद आप ऐसे बोलोगे, कहोगे 1 वाले बॉक्स वाला नंबर 0 वाले बॉक्स पे चला जाए। कैसे कहोगे? 1 वाले बॉक्स का नंबर 0 वाले बॉक्स में चला जाए। 1 वाले बॉक्स वाला नंबर 0 वाले बॉक्स चला जाए। तो अब जरा डेटा देख के बताओ कौन सा नंबर कहां चला जाए? सर 2 0 2 सर 2 0 वाले बॉक्स में चला जाए और 7 1 वाले बॉक्स में। नहीं, अभी खाली इस लाइन का ही मतलब है। इस लाइन का मतलब था कि 1 वाले बॉक्स पे क्या है? 2 है, वो कहां जाए? 0 वाले बॉक्स पे। तो 2 आपका यहां आ गया, ठीक है। और उसके बाद टी में जो नंबर था, टी में क्या था? 7 था। 7 कहां चला जाए? जे प्लस 1 का मतलब कौन सा बॉक्स नंबर है? सर 1 है, सर A of 1 तो यानी कि 7 जो है 1 वाले बॉक्स पे चला जाए। तो ये 1 वाले बॉक्स पे 7 आ गया। अब बाकी सारे नंबर वैसे उतार दिए जाते हैं। तो ये 4 और 8 ऐसे उतार दिया। अब अभी जे वाला लूप चल रहा है बच्चों, अभी आई वाला लूप नहीं चल रहा है। जे से बाहर नहीं आ सकते। जे प्लस प्लस हो गया, 0 से कितना हो गया? 1 हो गया। अब यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पर 2 है 1 वाले बॉक्स पे। अब इसको भूल जाओ। अब 1 वाले बॉक्स पे कौन सा नंबर दिखाई पड़ रहा है? 7। और 2 वाले बॉक्स पे क्या दिखाई पड़ रहा है? 9। 7 बड़ा है 9 से, कंडीशन फॉल्स। इफ से बाहर आए, लेकिन जे प्लस प्लस होके आपका हो जाएगा 2। अब 2 भी 4 से छोटा है, नीचे आए। अब यहाँ 2 है और यहाँ 2 प्लस 1 3 है। तो 2 पे कौन सा नंबर है? 9। और 3 पे कौन सा नंबर है आपका? 4। तो 9 बड़ा है 4 से, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू हो गई, इसका मतलब अंदर आए, और अंदर आने का मतलब ये तीनों लाइनें 9 को 4 वाले बॉक्स पे पहुंच जाएंगी, 4 पे पहुंचा देंगी, और 4 को 9 पे पहुंचा देंगी। मैं अब इसको कर नहीं रहा हूं बच्चों। 9 को 3rd वाले बॉक्स पे ले आए और 4 को 2 वाले बॉक्स पे ले आए। ये इसके इंडेक्स नंबर, क्योंकि 2 और 3 देखो इंडेक्स नंबर है ना आपका, जे और जे प्लस 1 2 3 दिखाई पड़ रहा है। तो ये 2 3 की स्वैपिंग हो गई। बाकी सारे नंबर वैसे ही उतार दिए। उसके बाद जो है जे प्लस प्लस 1 होकर आपका 2 से कितना, अच्छा यहाँ के ये जो 3 है ये टेम्परेरी होता है, इसको याद रखना होता है 2। तो 2 से प्लस प्लस होके कितना हो गया? 3 हो गया। 3 भी 4 से छोटा है, नीचे आए। अब 3 वाले बॉक्स पे देखो, अब इसको ना याद रखो, अब नया डेटा ये है। 3 वाले बॉक्स पे क्या है बच्चों? 9 है। और 4 वाले बॉक्स पे क्या है आपका? 4 वाले बॉक्स पे 8 है। अब 9 इज ग्रेटर देन 8, कंडीशन ट्रू। तो 3 लाइनों का मतलब है स्वैपिंग हो जाए 9 8 की। तो 9 इधर आ जाएगा और 8 इधर आ जाएगा। बाकी सारे नंबर वैसे उतार दिए। तो अब जरा गौर करें कि 9, देखो हमने कहा था बबल का मतलब था बड़ी चीजें उठाकर पहले अरेंज करो। तो देखो यहां पे गौर करो, पहले 2 7 में बड़ी चीज क्या थी? 7 थी, तो 7 को पीछे भेजा। उसके बाद इसमें थोड़ा सा क्लियर नहीं अगर हो रहा है तो आगे इधर देख लो। 9 बड़ा है 4 से, तो देखो 9 को और 4 को जब मैच किया तो 9 को इधर भेजा और 4 को इधर कर लिया। अभी भी 9 को छोड़ा नहीं। अब 9 8 से मैच हुआ, 9 बड़ा है 8 से, हाँ बड़ा है, तो 9 को इधर कर दिया और 8 को इधर कर दिया। बाकी सारे नंबर ऐसे उतार दिए। तो देखो 9 पहले इधर शिफ्ट हुआ और फिर और इधर शिफ्ट हो गया। तो बड़े नंबर ढूंढ के लास्ट में लगाए जाते हैं, ये बबल सॉर्ट का मतलब होता है। बेटा आया समझ में? यस सर। आप लोग बहुत समझदार हो गए हो, क्योंकि बबल सॉर्ट तक का समझने का मतलब है आपने सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है। सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, क्योंकि अब आगे आगे कुछ भी टफ नहीं है। प्रोग्रामिंग बस यहीं तक की होती है बच्चों, टफ वाली। आगे कॉन्सेप्ट बेस्ड तो बहुत सारी प्रोग्रामिंग है, स्ट्रिंग में भी काफी दिमाग लगता है, लेकिन जो है जो स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग होती है ये सॉर्टिंग तक ही होती है, ठीक है। तो देखिएगा, लेकिन स्ट्रिंग में बहुत मजेदार क्वेश्चन होते हैं। वो अलग बात है कि स्ट्रिंग को पता नहीं क्यों ज्यादातर बच्चे डर जाते हैं उससे,
लेकिन हम पढ़ाएंगे तो आप लोग डरोगे नहीं। बस यही है, प्रैक्टिस जिसने नहीं की वो तो डरेगा, चाहे ऊपर वाला पढ़ाने आ जाए। सर अभी बस स्ट्रिंग बचा है, आखिरी टॉपिक। नहीं भैया, स्ट्रिंग, उसके बाद फंक्शन, फिर कंस्ट्रक्टर, ये है। ओके सर। अब बच्चों यहां से लूप जो है ऊपर चला जाएगा ये आई के पास, क्योंकि अब ये जे वाला लूप फॉल्स हो चुका है। आई प्लस प्लस हो गया, जीरो से कितना हो गया, 1 हो गया, 1 5 से छोटा है, नीचे आ गया। जे फिर से 0 होगा। अब जरा देखो बच्चों, अभी आपकी मैचिंग कहां से कहां हो रही थी, 0 से 3, ये पहला स्टेप चल रहा था, और वो कहां तक गया, यहां तक गया है। इतने बॉक्सेस में चेंजेस हो पाए हैं। अब आपकी मैचिंग कहां होगी, अब जरा यहां पे देखो, आई प्लस प्लस होके 1 हो गया ना, और जे 0 हो गया, तो 0 इज लेस देन 4 माइनस आई, तो 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 मतलब 3। 3 तो यानी कि अब आपकी मैचिंग यहां पे लेस देन 3 हो रही ना, इसका मतलब 2 तक होगी। पहले आपकी मैचिंग कहां हुई थी, 0 से 3 तक। अब आपकी मैचिंग कहां हो रही, 0 से 2 तक। तो क्योंकि पीछे वाला बड़ा नंबर सेट हो चुका है, अब उसको क्यों चेक करें, इसलिए। आगे ना बात समझ में? यस सर। ओके, 0 3 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है, नीचे आ जाए। जे 0 है और 0 प्लस 1 1 है, तो 0 पे कौन सा नंबर दिखाई पड़ रहा है बच्चों, 2 2 है, और 1 पे आपका क्या है, 7 है, कंडीशन फॉल्स हो गई। फिर जे प्लस प्लस होके हो गया आपका 1, 1 भी 3 से छोटा है, नीचे आ जाए। यहाँ 1 हो गया और यहाँ पे आपका 2 हो गया। 1 पे कौन सा नंबर है, 7, और 2 पे कौन सा नंबर है, 4। 7 इज ग्रेटर देन 4, कंडीशन ट्रू। नीचे आया, और ये 3 लाइनों का मतलब है 7 4 वाले 4 पे चला जाए और 4 7 पे आ जाए। तो 7 को 4 पे पहुंचा दिया और 4 को 7 पे पहुंचा दिया, बाकी सारे नंबर वैसे उतार दिए। ईश्वर की कुछ जाने क्या महिमा है कि वो हमसे जितने बॉक्स बनवाता है उतने में ज्यादातर काम चल जाता है, एक दो बॉक्स ही इधर उधर होते हैं। देखो बच्चों, शॉर्टिंग हो गई क्या? यस सर। यस सर। यस। अब यहाँ पे आप सोचिए, आई तो अभी 1 ही तक चला है ना, तो आई तो अपना काम करेगा अभी। लेस देन 5 का मतलब 4 तक चलेगा, लेस देन 4 तक चलेगा। लेकिन बच्चों यहां पर अब ये कंडीशन ट्रू नहीं होने वाली है। और दूसरा आई -1 भी हो रहा है, तो अभी 1 से 2 तक चला था, 0 से 2 तक, अगली बार 0 से 1 तक ही चल पाएगा, और लास्ट में चलेगा ही नहीं। तो चलने के लिए चलेगा, लेकिन अब आपको चलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका डेटा तो शॉर्ट हो चुका है, ये खास बात है। तो आपका देखिए ये भी आपका शॉर्ट हो गया। और उसके बाद लूप से बाहर आकर मैसेज आएगा आफ्टर शॉर्टिंग, और 0 से 5 तक का लूप चला दिया, तो लास्ट वाला जो डेटा है 2 4 7 8 9 ये प्रिंट हो जाएगा। बच्चों बताइए, आप किसी का कुछ कहना है, कुछ किसी को? नो नो सर। सर। नो सर। हाँ, ये बहुत अच्छा क्लास लगा मुझे, क्योंकि टफ चीज में आप लोगों ने साथ दे दिया, ये बहुत बड़ी बात है। और बोलने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, ये पक्का समझिए। और सारे बच्चे जो है जैसे गायब हो जाते हैं, चले जाते हैं, तो भैया जो नहीं मन लगाएगा उसको कुछ आने वाला नहीं है, कोई भी पढ़ाए। दिव्यांशी, सही बात है ना? यस सर। हाँ। और वयूम भी आज बोले, यशवेंद्र तो बोल ही रहे हैं, शौर्य बस माइक नहीं लगाए आज, इनकी मम्मी से बात करेंगे कि माइक एक भाई इनको दिला दें, पता नहीं क्यों नहीं बोले, जबकि शौर्य बहुत अच्छा लड़का रहा है 9th लेवल से। और अर्चित बीच में गायब हो गए थे, पता नहीं इनका क्या हाल होगा। सर नेट चला गया था सर। कोई बात नहीं, आप वीडियो देखिएगा, आज की क्लास बहुत मस्त लगी मुझे, अच्छा रहा। और श्रेया बेटा, आपको कुछ पल्ले पड़ा? यस सर। चलिए, ऐसे मिलजुल के हम लोग बहुत अच्छा फैमिली परिवार अपना आगे प्रोग्रेस करवाएंगे। और हमारा रिजल्ट आ ही चुका है, LIC चौराहे पर बच्चों बोर्ड लगा दिया गया है। अब आप LIC चौराहे जानते हैं ना आप लोग, राजाजीपुरम में? नो सर। हद कर दिया यार, LIC चौराहे नहीं जानते, PMT ग्राउंड।